हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी सोच रहा था कि मैंने उन्हें डरा दिया। ये तो लकी था क्योंकि मैं भी थक गया हूँ पूरी तरह से। तो एपिसोड नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल मैंने 2 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरा ग्रेड शायद अच्छा ही होगा। वो बोलते हैं कि मैंने एनिमी के विंगमैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एनिमी की जो मेन वॉरशिप थी वो भाग गई है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। प्रोफेसर बोल रहा था, मेन वॉरशिप मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट चाहिए। जॉनी को स्पोर्ट वर्ड सुनकर थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है, डर की फीलिंग आती है। फिर जॉनी पीछे की तरफ देखता है। वो जो प्रोफेसर की वॉरशिप होती है वो पास में आ रही होती है और उसके पीछे बहुत सारी शिप्स पड़ी होती हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं रिपीट करता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट चाहिए। वो स्माइल करके वेल हंसते हुए ऐसा बोल रहा होता है। जॉनी की सोल वेल उसकी बॉडी को छोड़ जाती है। वो सोच रहा होता है कि 12 से भी ज्यादा वॉरशिप्स, ये कैसे हो सकता है? ये इतनी ज्यादा शिप्स को अपने पीछे कैसे ले आ सकता है? ये हुआ कैसे? ये तो वेल मर्डर ही है। वेल फिर वो जो सभी शिप्स होती हैं वो उसकी तरफ अटैक कर देती हैं और उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो बाहर आ जाता है। प्रोफेसर बोलता है कि तुम आ गए हो। जॉनी बोलता है गुस्से से कि तुमने मेरी तो हेल्प जरा भी नहीं की है। तुम्हारा काम विंगमैन का था, तुमने अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किया? प्रोफेसर बोलता है कि जो मेरे को करना था वो मैंने किया तो है। मैं उन एनिमीज के साथ था, मैंने रिपोर्ट किया था तुम्हें सब कुछ, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए। प्रोफेसर बोलते कि वेल वही तो काम था मेरा, वही मैंने करना था। मैं उनकी हेल्प कर रहा था उनको जीतने के लिए। मैं तुम्हारे एनिमीज के साथ था स्टार्टिंग से ही, तुम फिर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इन चीजों के बारे में। जॉनी हैरान होकर बोलते क्या तुम मेरे विंगमैन नहीं थे? प्रोफेसर बोलता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती है, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। ऐसे रोना बंद करो। जॉनी फिर चुप हो जाता है, सोच रहा होता है कि हाँ ये सही है, ये तो मेरा एग्जामिनर था, मैंने इसको क्या ही बोल दिया। फिर वो शांत होता है और बोलता है सर मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम और स्पेसिफिक होगे कि मतलब गलती कहाँ थी तुम्हारी? जॉनी बोलता है कि मेरी गलती इसलिए थी क्योंकि मैंने समझा नहीं कि तुम मेरे को क्या सिखाना चाहते हो। फिर वो वेल अपनी एबिलिटीज यूज करता है चार्मिंग वाली। वो बोलता है कि तुमने मेरे को चांस दिया मेरी एबिलिटीज को दिखाने के लिए, पर मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया सब कुछ को, मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों तक नहीं पहुंच पाया। मैं समझ गया हूँ क्या तुम मुझे सेकंड चांस दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। प्रोफेसर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उसे जोर से मारता है वेल सिर के ऊपर। वो बोलता है कि ये शेम की बात है कि शर्क में एक्टर बनने वाला कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम यिन टियान फांग के डिस्पल हो तो मैं मान भी जाता तुम्हारी बातों को। जॉनी बोलता है क्या क्या तुम्हें पता मिस्टर यिन के बारे में? प्रोफेसर बोलता है कि ऐसा बोलना तो वेल छोटी बात होगी कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तुम उसे पूछना एक बार कि मेरे सामने खड़ा होकर बताए। ये अच्छा था कि तुमने स्पेस कमांड एज अ मेजर चूज किया है, अगर उसके लिए मैं तुम्हें अंदर लेता हूँ। अब यहाँ से चले जाओ। जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे उनके बाद अगर तुम मरोगे नहीं तो मेरे पास आ जाना रजिस्टर करने के लिए। जॉनी सोच रहा था रजिस्टर? क्या मैं एडमिट हो गया हूँ? रुको 2 मिनट, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट क्या होता है और इनका कहने का क्या मतलब था कि मैं मरूंगा नहीं वहां पे तो मैं आ सकता हूँ रजिस्टर करने के लिए? इसका क्या मतलब मेरी जिंदगी भी डेंजर में होगी उसमें? क्या ये मजाक कर रहा था या फिर हमें शर्क होटल का सीन दिखाया जाता है। जॉनी फिर ऐसे बोल देता है सब कुछ प्रोफेसर जी को और बोलता है कि फिर वो वहां से चले गए। प्रोफेसर जी हैरान होता है। जॉनी बोलते क्या कुछ गलत है क्या मिस्टर जी? प्रोफेसर जी बोलते नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं होगा अंदर जाने के लिए। जॉनी बोलता है तुम उन एग्जामिनर को जानते हो मिस्टर जी, वो कौन थे? प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम फाइंड कर लोगे बाद में, मैं ऐसे ही बेकार के गैसेस नहीं करना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैं ये इनको बता दूं इसके बारे में जब मैं टैनलियो प्लांट में जाऊंगा, अगर मैं उसे बता दूंगा तो वो क्या शक में आएगा वापस? फिर ऐसे जॉनी के डोर पे नॉक कर रहा होता है कोई, वो क्वान लियो होता है। वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि जॉनी तुम इतनी ज्यादा जल्दी वापस आ गए, तुम पास हो गए है ना? जॉनी बोलता हाँ तुम बताओ। क्वान बोलता ऑफ कोर्स मैं पास हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा गिफ्टेड हूँ, बहुत ज्यादा गिफ्टेड। जॉनी बोलता कि किस सब्जेक्ट को तुमने चूज किया था? क्वान बोलता मार्शल साउल। मेरी जो मार्शल साउल है वो यूनिक क्लासीफाई की गई है। मैं तुम बता रहा हूँ ना तुम्हारी भी मार्शल साउल यूनिक नहीं होती है कंसिडर, पर मेरी है ना? ये इंप्रेसिव है ना? जॉनी सोच रहा था कि फिर से बकवास करने लग पड़ा। वो बोलता है कि मैंने सुना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा बाद में और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, उसमें ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमारी जान को खतरा होगा, तो तुम क्यों नहीं टीम को लीड करते? क्वानली वेल फिर अपनी होश आवाज में आ जाता है और बोलता है नहीं 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 कैप्टन, तुम हो हमारे कैप्टन, चाहे जितनी मर्जी मार्शल साल मेरी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, मैं तुम्हारी लीड को हमेशा ही फॉलो करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे आऊंगा हमेशा। वेल वाओ। जॉनी बोलता है कि अब जोक्स मत करो, फ्रेंजी क्यों नहीं आया यहाँ पे? कौन सा सब्जेक्ट उसने चूज किया था? क्वानी बोलता है वेल फाइटिंग स्पिरिट, वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर कोर्स है। प्रोफेसर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या फाइटिंग स्पिरिट, वो उसने क्यों चूज किया? क्वानली बोलता है उसने सुना था कि जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो उनके पास ज्यादा अच्छा चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए उस कोर्स में। जॉनी बोलते मिस्टर जी क्या कुछ गलत है क्या उस सब्जेक्ट के साथ? प्रोफेसर जी बोलते कि कुछ भी गलत नहीं है, पर वो उसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि एक साउल मास्टर का टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, पर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा अगर वो पास हो पाएगा तो, पर अगर वो फेल हो जाएगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी वो बहुत ज्यादा सीरियस होंगी। वेल फिर हमें लूफेंग दिखाई देता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, पूरी बॉडी में उसकी कट वगैरह लगे होते हैं। प्रोफेसर जी बोल रहा होता है कि वो मेंटल ब्रेकडाउन को सफर करेगा और उसकी जो कल्टीवेशन होगी
वो भी रुक जाएगी, उसकी लाइफ भी रिस्क में हो सकती है। वह लूफेंग का तो बुरा ही हाल होता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। तो जाओ होता है वो वहां पे आता है और बोलता है कि नहीं तुम कुछ ज्यादा वीक हो। लूफेंग बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। वो आगे की तरफ अटैक करने लगा होता है। जाओ नॉर्मल अपने पंच को आगे की तरफ करता है और लूफेंग को वेल उड़ा देता है पीछे की तरफ। लूफेंग के मुंह से खून निकलाता है और उसका स्पेयर भी टूट जाता है। लूफेंग नीचे गिरा होता है। जो रिसर्चर होती है वो सोच रही होती है कि इसकी जो मार्शल साउल है वो टूटना स्टार्ट हो गई है। इसने मल्टीपल फ्रैक्चर्स को सफर किया और कुछ ज्यादा ब्लड को लॉस्ट कर दिया है। इसके जो वॉन्ड्स है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग बन गए हैं। वो बोलती है कि ये टाइम है रुकने के लिए। प्रोफेसर जाओ बोलता है नहीं, जब तक हम इसे इसकी लिमिट्स में पुश नहीं करेंगे हम इसके पोटेंशियल को नहीं देख पाएंगे। वो लूफेंग की लात के ऊपर पैर रखता है और उसे तोड़ देता है। लूफेंग बहुत जोर से चिल्लाता है। लूफेंग आगे की तरफ देख रहा होता है। जाओ बोल रहा था अगर तुम खड़े हो जाओगे दोबारा तो तुम पास हो जाओगे। वेल लूफेंग की टेस्ट सच्ची खतरनाक है। लूफेंग फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। लूफेंग काफी ज्यादा दर्द में होता है। लूफेंग सोच रहा था क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं मरने जा रहा हूँ, ये सच्ची मुच्ची वर्थ इट था। फिर उसे ऐसी यादें आ रही होती हैं जिसमें सभी बोल रहे होते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता, इसे एलिमिनेट हो, ये जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमेशा लास्ट ही आता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे वो डूबता जा रहा होता है अपनी सोच में। फिर उसे जवानी दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ वही था जिसने मेरे को होप दी और मेरे को कॉन्फिडेंट बनाया। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, हम साथ में जाएंगे, हमें साथ में जाना होगा। वैसे बेहोश पड़ा होता है। रिसर्चर बोल रही होती है बस करो काफी हो गया है, ये अनकॉन्शियस हो गया है ब्लड लॉस की वजह से, मेरे को फर्स्ट एड करनी पड़ेगी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी। जाओ भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है ठीक है। तभी लूफेंग कुछ आवाज करता है। जाओ उसकी तरफ देखता है। हमें लूफेंग दिखाई देता है। वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की हेल्प से। जाओ बोलता है ये बच्चा। लूफेंग सोच रहा था मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ। वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। जाओ रिसर्चर हैरान हो जाती है। लूफेंग चिल्लाता है जोर से और बोलता है मुझे पास होना पड़ेगा, मुझे ये टेस्ट को किसी भी तरीके से पास करना ही पड़ेगा। वो खड़ा हो जाता है वेल स्माइलिंग तरीके से। वेल वाओ ये बंदा मस्त है। रिसर्चर बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा रूथलेस थे, इसके जो वॉन्ड्स है वो फैटल हैं, अगर मैं इसकी लाइफ को सेव भी कर लूंगी यहाँ पे तो ये रिकवर नहीं कर पाएगा जल्दी, ये ऐसे कैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को हैंडल कर पाएगा। जाओ बोलता है कि ये गिफ्टेड नहीं है, तो अगर इसके पास विल पावर भी नहीं होगी तो ये क्वालिफाइड नहीं होगा शर्क में आने के लिए। पर मैं परसिस्टेंस और प्रेजर्वेरेंस को इसके अंदर देख पा रहा हूँ, और जो स्माइल उसने की थी उससे ये प्रूफ होता है कि इसका जो हर्ट है वो फॉरगिविंग और काइंड नेचर का है। मैंने इतना कुछ किया इसके साथ तो ऑफ कोर्स मेरे पास रेमेडी है। वो एक प्लांट टाइप को बाहर निकालता है। रिसर्चर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है मिस्टर जाओ ये तो कुछ ज्यादा प्रीशियस है। जाओ बोलता है कि प्रीशियस थिंग्स राइट पीपल के ऊपर यूज करने के लिए बनी होती हैं। मेरे को ये बच्चा पसंद है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का भी कोई आएगा इस साल। ये मेरे को खुद की याद दिलाता जब मैं शर्क के टेस्ट को ले रहा था और इसने मेरे से ज्यादा अच्छा किया है। मैं इसको अपने डिसिपल लेने की सोच रहा हूँ। ये जो फ्लफ रिवाइवल प्लांट का पेटल लेवल ये गिफ्ट कंसिडर किया जाता है, मैं इसे एज अ गिफ्ट देता हूँ इसे। फिर ऐसे ही फ्रेंसिस सोया होता है। जॉनी वहां पे आ जाता है और बोलता है फ्रेंसिस तुम इतने ज्यादा बाउंडेड क्यों हो। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि ठीक होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो इसकी इंजरीज हैं इसकी बॉडी में, इसकी जो ब्रेथ और सॉल पावर वो स्टेबल है, इसको ट्रीट कर दिया गया सही तरीके से मुझे लगता है, ये ठीक होगा थोड़ी सी रेस्ट के बाद। फ्रेंसिस बोलता है गाइस मैंने टेस्ट को पास कर दिया है, मैं सच्ची मुच्ची पास हो गया हूँ। जॉनी और क्वानली काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्वानली बोलते है सच्ची ये तो वंडरफुल है। क्वानली बोलता है हमने भी पास कर ही लिया है। लूफेंग बोलता है ठीक है मेरे को सोने दो थोड़ा सा, मेरे को नींद लगी हुई है। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि वेल ये रिलीफ है पर तुम्हें इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना अभी, ठीक है, जब तुम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को पास करोगे तभी तुम शर्क में जा पाओगे। जॉनी बोलता है फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। क्वानली बोलते है कि ये हमें क्या करना पड़ेगा उसमें। प्रोफेसर जी बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है वो सच्ची मुच्ची डेंजरस होता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है जहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एक जगह पे होते हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए। जाय बोलता है कि मैं तुम्हें 2 न्यूज देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट है वो ये है कि कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ इंडिविजुअल टेस्ट में, तुम सभी को चांस दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को लेने के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं। जाय बोलता है पर जो सेकंड है वो ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है उसमें तुम्हें एक रियल प्लेस में भेज दिया जाएगा, तुम्हें वहां पे रियल एनिमीज से फाइट करना है। मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ वो एक एक्चुअल में रियल बैटलफील्ड होगी। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो ये पॉसिबल भी है कि तुम वहां पे मारे जाओगे। अब तुम चूज कर सकते हो कि तुम टेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जो टेस्ट को नहीं लेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली। तुम्हारे पास 1 घंटा है सोचने के लिए। फिर ऐसे लान जॉनी बाहर जा रहा होता है। बिंग बोलता है उसे कि लान जॉनी तुम क्या सोचते हो। जॉनी बोलता है कि हम टेस्ट को लेंगे। बिंग बोलता है ये अच्छा है, तो हमारी जो डील थी वो अभी भी स्टैंड होती है। वेल अभी भी है वो। जॉनी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, ये तभी होगा जब तुम मेरी लीड को फॉलो करोगे। बिंग बोलता है ठीक है। जॉनी फिर से जाते देख रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये अच्छा होगा अगर ये तीनों हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि हम सभी के बीच में ट्रस्ट काफी सारा टाइम से बन गया है। तभी वहां पे क्वानक्यू भी आ जाती है। वो बोलती है कि हम भी टेस्ट को लेंगे, तुम क्या करोगे। जॉनी बोलता है हम भी करेंगे। क्वानक्यू बोलते थे चलो साथ में करते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है पर तुम्हें मेल लीड को फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 45 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।